नमस्कार। तो इंडियन फुटबॉल में वुमेन्स फुटबॉल को लेकर हमको लगातार खुशियाँ या अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने को मिलती ही जा रही है। तो अगर हम पिछले 50 दिन देखें इंडियन फुटबॉल में, तो अगर हम डोमेस्टिक चीज़ों की जो चीज़ें चल रही हमारे इंडियन फुटबॉल में, उसको अगर एक साइड रखते हैं और इंटरनेशनली देखते हैं, तो वुमेन्स फुटबॉल की जब हम बात करेंगे तो क्या हमारा वुमेन्स फुटबॉल एक ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ सिग्नल्स हमको दिख रहे हैं। बिकॉज अगर आप पिछले 50 दिन की बात करें तो हमारी जो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम है, सीनियर टीम, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया, जो कि एक बड़ा ह्यूज अचीवमेंट रहा। और उसी की बदौलत आपने देखा कि हम 63 रैंक पे क्लाइंब किए हैं, जो कि वैसे तो हमारी बेस्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन हम वापस वो जो हमारी पोजीशन रही है पहले, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये न्यूज़ हमको मिली थी, ये खुशी हमने मनाई ही थी, उसके बाद हमको दूसरी खुशी मिल गई, जो कि आज आपने देखा इंडिया अंडर 20 वुमेन्स फुटबॉल टीम क्वालिफाई कर गई है 20 साल के बाद 2026 के एएफसी एशियन कप के लिए, जो कि फिर से एक ह्यूज अचीवमेंट है। क्योंकि यहाँ पर 20 साल का इंतज़ार मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 20 साल की मेहनत। क्योंकि 20 साल तक आप ये सोच लेके चले, मेंटेलिटी लेके चले कि हर बार क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जाके कि हमको क्वालिफाई करना है, लेकिन फाइनली इस बार क्वालिफाई कर गए। और लास्ट मैच जो म्यांमार के अगेंस्ट था, वहाँ पर आपने देखा जिस तरीके का फैन सपोर्ट म्यांमार को मिल रहा था। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि प्रेशर जो था हमारी लड़कियों पे, तो उस प्रेशर को संभाल कर इन्होंने गेम को जीता। और लास्ट लास्ट में आपने देखा मोनालिसा ने जो एक गोल लाइन सेव किया, जहां मैं कह सकता हूं कि इंडिया को उन्होंने बिल्कुल बचाया और क्वालिफाई करने में एक बहुत बड़ा योगदान अपना दिया। तो ये एक टीम वर्क था, और यही जो चीज़ें हमको देखने सुनने को मिल रही है ना, इसी से हम एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन जो भी हम कहें, कि वुमेन्स फुटबॉल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसको और अच्छा किया जा भी सकता है। अब देखिए, हम अगर थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि हमारी सीनियर टीम की बात करें, हमारी अंडर 20 वुमेन्स टीम की बात करें कि कैसे अचीवमेंट इनको मिला, और अभी अंडर 17 का क्वालिफायर्स भी आने वाला है, तो उसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सीनियर टीम की बात करें तो अच्छा खासा उन्होंने कैंप किया था, अच्छी खासी प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, ये वहीं से हमको पता चल गया। और डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो जिस तरीके से IWL, IWL2 जो लीग्स हैं, ये भी जिस तरीके से थोड़ी बेहतर हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन था। और अंडर 20 से भी अगर हम एक कनेक्शन निकालें, तो आप देख सकते हैं कि अंडर 20 टीम में आप देखिएगा 17-18 साल के मोस्टली प्लेयर्स हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इनको IWL में डायरेक्टली चांस मिला, जहाँ पर इन्होंने सीनियर प्लेयर्स के साथ खेला। तो 17-18 साल की लड़कियाँ सीनियर प्लेयर्स के साथ खेल रही है, तो एक तो कॉम्पिटिशन अच्छा मिला और एक्सपीरियंस अच्छा मिला, जो कि आपने देखा रिजल्ट यहाँ पर। और एक और चीज़ की, इनका भी कैंप बहुत अच्छा किया, और बिफोर कैंप इन्होंने फ्रेंडली भी खेला। तो ये जो चीज़ें जब एक प्रोसेस में हम चलते हैं ना, तो रिजल्ट हमको अच्छा ही मिलेगा, और मिल सकता है मेंस टीम के लिए भी। ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल रहा है। अब देखिए, हमने सीनियर में क्वालिफाई कर लिया, अंडर 20 में क्वालिफाई कर लिया, अब बचा है अंडर 17 में क्वालिफाई करना। अगर हमें अंडर 17 एशियन कप जो क्वालिफायर से अक्टूबर में, उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं 2026 में, हम तीनों कैटेगरीज में खेलने वाले हैं, जो कि बहुत हिस्टोरिक हो जाएगा वुमेन्स फुटबॉल के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए भी कहूँ तो। हमारा अक्टूबर में जो अंडर 17 का क्वालिफायर है लड़कियों का, उसमें हम उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ ग्रुप में हैं, और जो टीम टॉप पे रहेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी एशियन कप के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एक तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर हमारा उज्बेकिस्तान से ही है। उन्होंने 2 बार एशियन कप खेला हुआ है, और लास्ट उन्होंने 2015 में खेला था, तो उस चीज़ को वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है। और किर्गिस्तान अभी अपने वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर काम कर रही है, जो कि आप देख सकते हैं CFA के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके रीजन के, उसमें आप इन टीम्स का परफॉर्मेंस वगैरह देखते रहे भी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सुनहरा मौका है, क्योंकि देखिए, सीनियर में भी थाईलैंड एक टफ कॉम्पिटिटर था हमारे ग्रुप में, जिसको हमने बीट किया। यहाँ पर भी म्यांमार के अगेंस्ट थोड़ा बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज म्यांमार की वुमेन्स फुटबॉल थोड़ी बेहतर मानी जाती है, लेकिन हमने उसको बीट किया। अब यहाँ पर भी उज्बेकिस्तान थोड़ा एक टफ कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, तो क्या हमारी इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम उसको बीट कर सकती है? तो कर सकती है, लेकिन प्रोसेस वही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी उनका सैफ जो है टूर्नामेंट, वो भी होने वाला है अगस्त में। उसके बाद जो उनका सितंबर रहेगा, इसमें उनका कैंप प्लस थोड़े बहुत फ्रेंडलीज उनको मिलना चाहिए। तो जो है, यहाँ पर हम कुछ पॉजिटिविटी की होप कर सकते हैं। और अगर ये भी क्वालिफाई करते हैं,
तो इट विल बी हिस्टोरिक फॉर इंडियन फुटबॉल। अब देखिए, बिफोर मैं एंड करूं, मैं अंडर 17 जो मेंस एशियन कप के भी क्वालिफिकेशन होने वाले हैं नवंबर में, उसके भी ग्रुप्स अभी आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हम एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जो कि एक डिजास्टर मूवमेंट था हमारे लिए। और इस बार के अगर हम ग्रुप पे नजर डालते हैं तो हमारे साथ है ईरान, फलस्तीन, चाइनीज ताइपे और लेबनान। अब देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ग्रुप में हमारा मतलब क्या हो सकता है, तो देखिए, हमारी जो अंडर 17 या किसी भी कंट्री की अंडर 17 फुटबॉल टीम है, वो हर बार एक एकदम ही न्यू टीम आती है, न्यू प्लेयर्स आते हैं। तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन या एक ऑप्टिमिस्टिक भी रहे, तो ये रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज अंडर 17 में हर बार कुछ न्यू प्लेयर्स होते हैं। ओपोनेंट्स की टीम जो कि अगर रिकॉर्ड पे जाए तो कई बार बहुत अच्छा करती है, लेकिन नेक्स्ट क्वालिफायर में बेकार कर जाती है। जैसे जो कि हमारा भी मतलब खुद हम हमारी बात कर सकते हैं कि एक टाइम पे हम एशियन कप खेलने गए, जापान के अगेंस्ट इतना खतरनाक हमने परफॉर्मेंस दिया और अगले क्वालिफायर्स में हम क्वालिफायर तक नहीं कर पाए। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो इस ग्रुप में हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन, मेन कंपटीशन ईरान ही रहेगा। बिकॉज ईरान एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप्स और एशिया कप में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करता रहा है। बाकी पैलेस्तीन, चाइनीज ताइपे या फिर लेबनान की बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हुए इनकी टीम्स अक्सर के हिसाब से देखें ना कि यूजुअली कैसी बनती है, तो इतनी कॉम्पिटिटिव टीम इनकी नहीं बनती है जो एशियन लेवल के लिए जो हम एक देखते हैं ना कि कौन सी टीम्स हो सकती है, तो वैसे इनकी टीम्स बनती नहीं है। रीज़न आई डोंट नो, या इस बार अच्छी बन के आए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं, बिकॉज अभी हमने किसी भी टीम को नहीं देखा है, तो इसलिए हम वो एक्सपेक्टेशन लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि हमारा मेन कॉम्पिटिशन हम अगर ईरान को भी लेके चलते हैं, बिकॉज सबसे बेटर प्रिपरेशन वही करके आते हैं। तो हमको देखिए, एक तो बहुत अच्छा कैंप करना पड़ेगा और हमारे पास टाइम है नवंबर तक, तो हमारे पास काफ़ी एनफ टाइम है। उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक हमारे जो फ्रेंडली मैचेस हम खेल सकते हैं क्लब से या जो भी अदर टीम से, वो तो होने चाहिए। लेकिन कम से कम अगर हमको 3-4 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मिल जाए, मतलब कि अच्छे ओपोनेंट से, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेपाल, बांग्लादेश मिल जाए, अच्छे ओपोनेंट से, तो वो हमारे लिए इस क्वालिफायर्स में एक बहुत अच्छा रोल निभा सकता है। और देखिए, एज एन इंडियन फुटबॉल फैन मैं बिल्कुल हमेशा ये चाहता हूँ कि यूथ लेवल पे सारे एज कैटेगरीज में हमारी मेंस टीम, वुमेंस टीम क्वालिफाई करना ही चाहिए। यही है प्रोग्रेस की निशानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज सब जो है ना वो झोल है कि मेंस टीम, मेंस टीम, मेंस टीम, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और क्लब लेवल की भी वुमेंस लीग अगर आए फ्यूचर में तो वो तो और भी बेहतर हो जाएगा, बिकॉज उसकी भी नीड है। क्योंकि अभी हमारे पास जो है ज़्यादा गवर्नमेंट वाली खेलो इंडिया और ये सब चीज़ें हैं, वो बेहतर है। लेकिन एक क्लब लेवल वाली भी उसमें लीग है, जैसे यूथ लीग हमारी बॉयज़ के लिए होती है, वैसे उसमें भी आए। क्योंकि वुमेंस में तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको फिर जो है स्टेप्स बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि हमको तो वहाँ पर प्रोग्रेस भी दिख रही है। तो ये कुछ विचार है, बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, बाकी आपको क्या लगता है वुमेन्स फुटबॉल के लिए और क्या किया जाना चाहिए। अभी एक फीफा एकेडमी भी उनके लिए बन रही है, तो जो कि अच्छी बात है। तो जैसे जैसे रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो मे भी हो सकता है उनके लिए काम भी अच्छा हो, और मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर हम वुमेन्स फुटबॉल में भी आगे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर चीज़ रिफ्लेक्ट तो करती है, चाहे मेंस में अच्छा करें, वुमेन्स में अच्छा करें। फैंस को तो जीत चाहिए और इंडिया का झंडा ऊंचाइयों पे चाहिए, बस यही तो चाहिए हमको। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप जो भी कहना चाहें वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर, इंडियन फुटबॉल के करंट सिनेरियोज के ऊपर, आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और आगे में वैसे डिस्कशंस करते रहेंगे। बाय बाय।